हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी डक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मूवी जिसका नाम है द नन, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट रह चुकी है। मूवी के स्टार्ट में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है स्पेन का शहर बार्सिलोना, जिसमें एक कॉन्वेंट है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता है। इस कॉन्वेंट में सारी लड़कियों के साथ साथ प्रीस्ट भी एक औरत से डरते हैं जिसका नाम है सिस्टर उर्सुला। असल में ये उस कॉन्वेंट की प्रिंसिपल भी है। स्कूल की क्लासरूम में हमें दिखाई जाती हैं कुछ लड़कियां जो कि सिस्टर उर्सुला और कॉन्वेंट का मजाक उड़ा रही होती हैं। उन लड़कियों के नाम होते हैं मैरी, सुजैन, जोए, जुआना, ओलिया और क्रिस्टी। इन्हीं बातों के बीच में ओलालिया उन सबको बताती है कि सिस्टर उर्सुला उन्हीं की क्लास की तरफ आ रही है। सारी लड़कियां अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाती हैं, लेकिन क्योंकि ओलालिया के पैर का मसला होता है तो वो नहीं पहुंच सकती। इसी बीच सिस्टर आके उसे डांटने लगती है और वो उसके पैर का ख़राब होना भी उसको भगवान की तरफ से एक सज़ा कहती है। सिस्टर अर्सला उन सभी लड़कियों को बोलती है कि उनके माँ-बाप ने दुनिया के अलग-अलग कोनों से उन्हें इस कॉन्वेंट में इसलिए भेजा है ताकि उन्हें पाप से आज़ादी दिला सके, और वो ये काम पूरी तरह से अंजाम देंगी। जब सिस्टर उनसे बात कर रही होती है तो हम देखते हैं कि मैरी कोई कागज़ छुपाने की कोशिश करती है। सिस्टर मैरी को पकड़ लेती है और देखती है कि वो एक लव लेटर है। ये देखकर सिस्टर अर्सला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो मैरी के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, उसका गला दबा देती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे हम मैरी को देखते हैं। वो नींद से जागती है, असल में ये नाइटमेयर होती है और उसको अभी तक हॉन्ट कर रही होती है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि अभी तक मैरी उसी खौफ में जी रही है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं एक पार्टी में, जहाँ पर हम मिलते हैं जोएल, जूलिया और ईव से। असल जूलिया और जोएल की बातों से पता लगता है कि वो स्पेनिश है और छुट्टियों में जूलिया जोएल के साथ स्पेन जाने वाली है। इसी जगह हम देखते हैं कि ईव में एक लड़का इंटरेस्ट ले रहा होता है। मूवी के कुछ देर बाद हम उनको एक वॉशरूम में देखते हैं और उसके पीछे उनके दोस्त आ जाते हैं एक प्रैंक करने के लिए। वो ईव पर बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, मगर उस पानी को देखते ही ईव बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। हमें समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। इसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर अपने कॉलेज डेज की पिक्चर्स देख रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे किचन में कुछ आवाज़ आती है, वो जाकर देखने लगती है। मैरी को लगता है कि ईव घर वापस आ गई है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। जब वो किचन में देखती है तो सिंक में पानी को बहुत भरने लगता है। वो टैप को बंद करने लगती है और इसी दौरान हम एक पेपर देखते हैं जहाँ उलालिया का नाम लिखा था। वहाँ पर कहीं से पानी की बूंद आ गिरती है। इसके बाद हमें किचन में मैरी दिखाई जाती है जो कि पानी को बंद करने की कोशिश में होती है, लेकिन वो बंद नहीं होता। उसके सामने एक नन शेप लेने लगता है उस पानी से निकल के। इसी दौरान ईव भी घर आ जाती है, मगर वो सामने देखती है कि एक नन उसकी माँ मैरी का गला दबा रही है। ईव वहाँ पे चीखती चिल्लाती है मदद के लिए, मगर कोई नहीं आता। इसके बाद पुलिस को वहाँ पर बुलाया जाता है। छानबीन के दौरान ईव सबको बताती है कि उसकी माँ ने को एक नन ने मारा है, लेकिन कोई इसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता। जूलिया पुलिस को बताती है कि बचपन में ईव की माँ ने खुद को मारने की कोशिश की थी। शायद अभी भी वही हुआ है, क्योंकि बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। असल में ईव की अपनी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और अब हम पहुंच जाते हैं बार्सिलोना स्पेन में, जहाँ पर हमें ओलियाला दिखाई जाती है जो कि क्रिस्टी से बात कर रही होती है। असल में वो सारी दोस्तें जो कि 5 होती हैं बार्सिलोना में मिलने वाली होती हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी एक ग्रुपमेट जोआना की मौत हुई है, वो भी किसी अजीब सी सिचुएशन में। और क्रिस्टी ओलियाला को बताती है कि मैरी भी उसी हालत में मारी जा चुकी है। वो बहुत डरी होती है और कहती है कि अब मिलना है वरना उनका सालों पुराना राज सामने आ जाएगा। इसके बाद हमें मैरी का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर ईव से मिलने क्रिस्टी आती है। क्रिस्टी ईव को बताती है कि वो उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त थी और वो उससे मिल सकती है, लेकिन ईव इस बात पे हैरान थी क्योंकि उसकी मॉम ने कभी भी क्रिस्टी नाम की किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। क्रिस्टी उसे बताती है कि वो और उसकी मॉम दोनों एक कॉन्वेंट स्कूल में साथ में पढ़ते थे।
अगले दिन ईव मिलने जाती है और देखती है क्रिस्टी की भी उसी तरह से मौत हो चुकी है। तब सामने ईव उसी नन की परछाई एक शीशे में देखती है। अब ईव सोच लेती है कि कुछ भी हो जाए, आखिरकार वो इस राज का पता लगा कर रहेगी कि ये सब मौतें ऐसे क्यों हो रही हैं, और उसको हर जगह नन की दिखाई देती है। अगला सीन हम प्लेन में देखते हैं, जहाँ पर ईव, जूलिया और उनके सब दोस्त स्पेन जा रहे होते हैं। प्लेन में भी जूलिया बार बार ईव को बोलती है कि वो इस सब मुश्किल में ना पड़े, ये हो सकता है कि उसका बचपन का ट्रॉमा हो। लेकिन ईव उसकी बात सुनकर हैरान होती है कि अभी तक जूलिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, और वो फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए, स्पेन के उस कॉन्वेंट स्कूल में कुछ ऐसा है जो उसको बार बार उसकी तरफ पुकार रहा है। बार्सिलोना पहुंचते ही ईव सीधा जाती है उस कॉन्वेंट स्कूल का पता कराने के लिए, और इसी छानबीन के दौरान उसे पता लगता है कुछ न्यूज़पेपर से कि जिस स्कूल में उसकी मॉम और उसकी दोस्त पढ़ रही थी, वहाँ की प्रिंसिपल का नाम था सिस्टर अर्सला, जो 1988 में किसी घटना में गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली, इसलिए स्कूल को भी बंद कर दिया गया था। इसी बीच वो माइकल से मिलती है, जो कि एक प्रीस्ट बनने की तैयारी करने आया था कॉन्वेंट स्कूल में, और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। हाल ही में माइकल की गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, तो उन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ रही होती है, और माइकल ईव की मदद करने को तैयार हो जाता है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। इसी बीच में ईव उलालिया के पास जाने का फैसला करती है। अगले सीन में हमें उलालिया दिखाई जा रही होती है, जो कि कॉल पे बात कर रही होती है। थोड़ी देर में वो नहाने के लिए जाती है, तो दिखता है कि टब में पानी अपने आप ही बढ़ता जा रहा होता है। जब वो पानी बंद करने के लिए नीचे झुकती है, तो पानी बंद नहीं होता। अचानक से नन की आत्मा आ जाती है, जो आप समझ गए होंगे कि ये वही सिस्टर है। सिस्टर अर्सला की आत्मा उलालिया को भी बहुत बुरी तरीके से मार के लटका देती है। ईव वहां पर पहुंचकर ये मंजर देखती है। ईव और माइकल वहां पर पहुंचकर पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन उन दोनों को सुजैन और जो का मैसेज मिलता है, जो कहती है कि क्रिस्टीन, मैरी और ओलियाना की डेथ हो चुकी है। अब उन सबको वहां पर मिलना चाहिए कॉन्वेंट स्कूल में, वरना उन सबका राज खुल जाएगा और उनकी मौत भी उसी बुरी तरीके से होगी। ईव पुलिस को कॉल करने की जगह सुज़ैन और जो की जान बचाना ज़रूरी समझती है, और लाख समझाने के बावजूद ईव अपने दोस्तों को लेकर उस कॉन्वेंट स्कूल निकल जाती है। हम देख सकते हैं कि इस भारी तूफान के बावजूद वो सब दोस्त कॉन्वेंट स्कूल के लिए मिल जाते हैं, जो बताता है कि वहाँ पे एक हॉट टब बनाया गया था, और उसी की वजह से हमें उस स्कूल का लैंडमार्क मिलेगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल का आता पता किसी को भी नहीं है। वो पहुंचकर वहाँ देखते हैं कि सुजैन और जो पहले से ही वहाँ पर पहुंच चुके हैं। ईव देखती है कि सुजैन और जो वहाँ पर ठहरे होते हैं, उनके साथ में एक तालाब भी होता है। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। सुजैन कहती है कि हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है, अब अर्सला हमें भी वैसे मार देगी जैसे उसने हमारी दोस्तों को मार दिया, लेकिन जो कहती है कि हम उसका अच्छी तरह से मुकाबला करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर ईव भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उनसे पूछती है कि अर्सला है कौन और उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो ये सुनते ही हम सालों पहले पहुँच जाते हैं, जब ये सब वाक़या हुआ था। कॉन्वेंट स्कूल में बचपन के दिनों में सारी लड़कियां रात के टाइम चोरी छुपे किचन में दूध पी रही थी और अच्छा वक्त गुजार रही थी। इसी बीच में वो अपनी दोस्त की आवाज़ सुनती हैं। वो सब वहाँ पहुंचकर देखती हैं कि सिस्टर उर्सुला ज़बरदस्ती मैरी को तकलीफ़ दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। असल में मैरी का प्रिंस माइकल के साथ एक रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और सिस्टर उर्सुला किसी तरह से उसे मार देना चाहती है या फिर उसके अंदर से बच्चा निकाल देना चाहती है, और इसको बचाने के लिए सारी लड़कियां सिस्टर उर्सुला को पानी में मार देती हैं और उसे तालाब के अंदर डुबा देती हैं। और बहुत सालों के बाद उस पानी को सुखा दिया गया था किसी काम की वजह से, जिसकी वजह से सिस्टर उर्सुला की आत्मा वहाँ से आज़ाद हो गई है और अब सबको मार रही है। इसके बाद हम सभी दोस्तों को हॉलवे में देखते हैं, जो कि एक अजीब चीज़ नोटिस करते हैं। हॉलवे में पिक्चर्स बनी होती हैं सेंट्स की, जिनके नाम वैसे ही होते हैं जैसे मैरी और उसके दोस्तों के थे, जैसे मैरी, ओलियाला, क्रिस्टीन और जो वगैरह। और उनकी तस्वीरें बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे कि मैरी और उसके दोस्तों को मारा गया है। उसके बाद वो एक और रन की तस्वीर देखते हैं जिसको तीर से मारा गया है, जो समझ जाती है कि वो सिस्टर उर्सुला को तीर से ही मार सकते हैं।
इस सब के बीच में हम सुज़ैन को देखते हैं, जो कि ईव पे बहुत ज़्यादा गुस्से होती है और कहती है कि वो अपनी माँ की तरह ही एक पापी है, जो उन सबको फँसा रही है और माइकल नामी एक लड़के के साथ अपना अफ़ेयर चला रही है, वो हम सबको मार डालेगी। सुज़ैन अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं वो बेचारी भी मारी जा चुकी है। बिल्कुल वैसे ही ईव ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ईव उन सबको बताती है कि वो उर्सला को देख सकती है और उन सबको रास्ता दिखाएगी, जो समझ जाती है कि क्योंकि ईव डायरेक्टली मैरी के जिस्म के ज़रिए उर्सला के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो उसको देख सकती है और इसके ज़रिए उन सबको बचाया जा चुका है सकता है। वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि नीचे वाले पोर्शन में पानी भर देंगे और इस तरह उर्सला उनके सामने आ जाएगी। जो और माइकल पानी के टैप खोल रहे होते हैं। जोएल हँस के कहता है कि उसको अभी भी यकीन नहीं है कि ये सब एक आत्मा कर रही है और माइकल कहता है कि इस दुनिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको पता नहीं है। इस बीच में एक नल गलती से खुल जाता है और माइकल की मौत हो जाती है, जो डर जाता है ये देखकर। वो तीर लेकर आ रहा होता है, लेकिन जो की भी मौत हो जाती है। उर्सुला उसके सामने आ जाती है। अब ईव और जूलिया ही रह जाते हैं। ईव जूलिया को कहती है कि तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ और मैं खुद ही उर्सुला का सामना करूँगी। इसी बीच में जब जूलिया इंतज़ार कर रही होती है, उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो जूलिया को बताता है कि उसको सारे सच का पता लग गया है। वो पूछती है कि कैसे? तो उसको एक कहानी सुनाता है, ईव के बचपन की कहानी, जब ईव बहुत ज़्यादा छोटी थी। ईव मैरी की बचपन की तस्वीर देख रही होती है, जो उसके दोस्त एक कॉन्वेंट स्कूल में थे। इसी बीच में मैरी वहाँ पर आ जाती है और ईव को डांटने लगती है। वो उससे एल्बम ले लेती है और फिर उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है। असल में ईव उसकी और माइकल की बेटी है। मैरी माइकल को कॉल करके अपना गुनाह कबूल करती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है और मौत उसके सामने नहीं आ सकती। जिस रात ईव अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होती है और उस पर पानी गिराया जाता है, उस रात पूल से बाहर निकाले जाते हैं और पहली बार सिस्टर रसेला उस पर हावी हो जाती है और इसी बीच में ईव ही अपनी माँ को मार देती है और फिर इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देती है। उसको कुछ पता ही नहीं लगता। इसी बीच हमें पता लगता है कि क्रिस्टीन और बाकी सबको भी ईव ही मारती है। अब कॉन्वेंट में ईव के सामने सिस्टर उर्सुला की आत्मा आती है, उसको तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया और उसका बॉयफ्रेंड जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ईव की लाश मिलती है, उसे तीर के आर-पार।